क्या आपने कभी विचार किया है कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल किताबों तक सीमित है या जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने का माध्यम है? नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल कंचन सिंह मिश्रा लर्न ग्रो एंड थ्राइव में आपका स्वागत है। भारतीय परंपरा में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का जरिया भी मानी जाती है। इसे संभव बनाया है हमारे दार्शनिक विचारों ने, जिन्होंने शिक्षा को सिर्फ बौद्धिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज हम एक ऐसे महान दर्शन पर चर्चा करेंगे जिसने भारतीय शिक्षा को सोचने का एक नया दृष्टिकोण दिया। यह दर्शन सिखाता है कि आत्मा, ब्रह्मांड और शिक्षा के बीच गहरा संबंध है। तो आइए जाने कि वेदांत दर्शन ने समकालीन भारतीय शिक्षा में क्या योगदान दिया और इसे कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही गहन है, बहुत ही व्यापक है और बहुत ही रोचक है। यह विषय है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसमें अनेक विचारधाराएं और सिद्धांत समाहित हैं। यह दर्शन न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता आया। भारतीय दर्शन हमें जीवन के मर्म को समझने का अवसर देता है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने आप को और इस ब्रह्मांड को और भी गहराई से देख सकते हैं। भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख स्कूल हैं जिन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत। इन सभी दर्शनों का अपना महत्व है, लेकिन आज हम वेदांत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वेदांत, जिसका अर्थ है वेदों का अंत, हमें जीवन और मृत्यु के पार ले जाता है। यह हमें उस परम सत्य से परिचित कराता है जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर व्याप्त है। वेदांत का मुख्य उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझना है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। वेदांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। वेदांत हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। वेदांत के अध्ययन से हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए। आइए वेदांत की गहराई में उतरें और इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यह हमें न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। वेदांत का अध्ययन हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। वेदांत हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए। आइए इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह हमें न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। वेदांत का अध्ययन हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है। आइए वेदांत की गहराई में उतरें और इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। वेदांत भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह वेदों, विशेष रूप से उपनिषदों पर आधारित है जो प्राचीन भारतीय ज्ञान का भंडार है। वेदांत का मुख्य लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति है जो आत्मा की परम शांति और आनंद का स्रोत है। ब्रह्म वह परम सत्य है, वह परम वास्तविकता है जो सब कुछ का आधार है। ये वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। वेदांत हमें बताता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब माया है।
माया वह आवरण है जो हमें सत्य से दूर रखता है। माया का अर्थ है भ्रम, जो हमें सत्य से दूर रखता है। यह वह जाल है जिसमें फंसकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। वेदांत का मार्ग हमें माया के बंधन से मुक्त कराता है और हमें ब्रह्म की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यह मार्ग आत्मज्ञान और आत्म विकास का है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इसके लिए धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। वेदांत हमें कई साधनों और तकनीकों से परिचित कराता है जो हमें इस यात्रा में मदद करते हैं। इनमें ध्यान, योग, भक्ति और ज्ञान शामिल हैं। ध्यान, योग, भक्ति और ज्ञान, ये सभी वेदांत के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये साधन हमें आत्मा की गहराई में ले जाते हैं और हमें ब्रह्म के साथ एकाकार होने में मदद करते हैं। वेदांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके 3 मुख्य स्तंभों को समझना होगा। ये स्तंभ वे आधार हैं जिन पर वेदांत का पूरा दर्शन टिका हुआ है। ये स्तंभ हैं ब्रह्म, आत्मा और माया। इन तीनों के बिना वेदांत की गहराई को समझना असंभव है। ब्रह्म, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, वह परम सत्य है। वह चेतना है जो सब कुछ में व्याप्त है। यह वह अनंत ऊर्जा है जो इस सृष्टि का आधार है। आत्मा हमारी आत्मा है, हमारा वास्तविक स्वरूप है। यह वह अंश है जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है और हमें जीवन का अनुभव कराता है। यह ब्रह्म का ही एक अंश है। आत्मा और ब्रह्म के बीच का यह संबंध हमें हमारी सच्ची पहचान की ओर ले जाता है। माया वह भ्रम है जो हमें ब्रह्म से अलग होने का एहसास कराता है। ये वह पर्दा है जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। यह हमें इस संसार के बंधन में जकड़ लेता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने पर मजबूर कर देता है। माया के कारण ही हम अपने जीवन में दुख और संघर्ष का अनुभव करते हैं। वेदांत का उद्देश्य हमें इस माया से मुक्त कराना है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का एहसास कराना है। यह हमें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। जब हम यह जान लेते हैं कि हम भी ब्रह्म का ही एक अंश हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। यह मुक्ति हमें जीवन के हर पहलू में आनंद और संतोष का अनुभव कराती है। वेदांत के अंतर्गत कई उपस्कूल हैं, जिनमें से अद्वैत वेदांत सबसे प्रसिद्ध है। अद्वैत का अर्थ है अद्वितीय, और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता माने जाते हैं, ने इस सिद्धांत को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। उनके अनुसार जब तक हमें लगता है कि हम शरीर हैं, मन हैं, तब तक हमें दुख और पीड़ा का अनुभव होता रहेगा। लेकिन जब हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि हम ब्रह्म से अलग नहीं हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। विशिष्टाद्वैत वेदांत, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एकता और विविधता दोनों को स्वीकार करता है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामानुजाचार्य, जो विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रणेता थे, ने इस संबंध को अंशी अंश के रूप में वर्णित किया है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं होती हैं, वैसे ही आत्मा भी ब्रह्म से अलग नहीं है। विशिष्टाद्वैत वेदांत भक्ति मार्ग पर अधिक जोर देता है। द्वैत वेदांत, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दो वास्तविकताओं ब्रह्म और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म और आत्मा हमेशा के लिए अलग अलग रहेंगे। माधवाचार्य, जो द्वैत वेदांत के प्रणेता थे, ने इस सिद्धांत को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। उनके अनुसार ब्रह्म सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है, जबकि आत्मा सीमित और अपूर्ण है। वेदांत का इतिहास महान दार्शनिकों और गुरुओं से भरा हुआ है।
जिन्होंने अपनी शिक्षाओं से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया है। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के अलावा कई अन्य महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने वेदांत के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, इन सभी गुरुओं ने वेदांत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है और हमें सत्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। वेदांत का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने लोगों को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया है। वेदांत ने जातिवाद, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई है। इसने हमें सिखाया है कि सभी मनुष्य एक हैं क्योंकि हम सभी ब्रह्म का ही अंश हैं। वेदांत ने भारतीय कला, साहित्य, संगीत और नृत्य को भी बहुत प्रभावित किया है। आज के इस भौतिकवादी युग में जहां लोग सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, वेदांत हमें सच्ची खुशी का रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। वेदांत हमें तनाव, चिंता और भय से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें और अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, वेदांत केवल एक दर्शन नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आइए हम सभी वेदांत के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और एक सुखी, शांत और सार्थक जीवन जी। आज हम वेदांत दर्शन के उस महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा करेंगे जिसने हमारी समकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। उपनिषदों में निहित यह दर्शन आत्म साक्षात्कार, एकता और ज्ञान की बात करता है और इसके सिद्धांत आज भी शिक्षा के लिए एक सशक्त मार्गदर्शक बने हुए हैं। वेदांत मानव के शरीर, मन और आत्मा के समग्र विकास पर जोर देता है। यह विचार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो बहुविषयक दृष्टिकोण और आत्म जागरूकता एवं कल्याण जैसे मूल्यों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर बल देती है। वेदांत सत्य, करुणा और अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल देता है। आज की शिक्षा प्रणाली में यह जीवन कौशल और मूल्य आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। वेदांत सभी प्राणियों की एकता का संदेश देता है। यह सिद्धांत हमारे शिक्षा प्रणाली में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सुदृढ़ करता है, जो समावेशिता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। वेदांत का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और चिंतन के माध्यम से सत्य की खोज करना है। यह शिक्षा में आज हो रहे उस बदलाव के साथ मेल खाता है जिसमें रटने की बजाय छात्रों को आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वेदांत द्वारा प्रेरित प्रायोगिक शिक्षा ने रटने की प्रणाली से हटकर व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक विद्यार्थी के संबंधों का जो महत्व था, वह आज उच्च शिक्षा में मेंटर मेंटी मॉडल में देखने को मिलता है। अंत में वेदांत दर्शन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को समग्र विकास, नैतिक मूल्यों, एकता और आत्म साक्षात्कार जैसे सिद्धांतों के माध्यम से गहराई से प्रभावित किया है। यह हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि एक पूर्ण, नैतिक और करुणामय इंसान बनने का जरिया है। आइए हम इन सिद्धांतों को अपनाएं और ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करें जो केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि मानवता को भी प्रोत्साहित करे। धन्यवाद।